एजेंट का और प्रत्याशी का एक बार जो कार्ड बन जाता है उसके बाद फिर उनको मतगणना के लिए कार्ड अलग से नहीं बनता। अभिकर्ता का और प्रत्याशी का सिर्फ एक ही बार कार्ड बनता है। अभी हम बांकीपुर उपचुनाव का भविष्य तय करने वाले मतगणना केंद्र पर खड़े हैं। यह पटना के बोरिंग रोड की सड़क है और इस सड़क को करीब करीब 1 किलोमीटर तक सील कर दिया गया है। तमाम इलाकों में सुरक्षा कर्मियों की भरमार है। वजह है उपचुनाव का मतगणना केंद्र पर सुरक्षा, और इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि सुरक्षा के मद्देनजर तमाम तरह के एहतियात बरते जाएं और उसके मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। दोनों तरफ की सड़कें पूरी तरह से अवरुद्ध कर दी गई है। एक तरह से कहें निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। बिना पास के आप एंट्री नहीं कर सकते हैं। वजह बताई जा रही है कि बांकीपुर उपचुनाव का मतगणना चल रहा है। मतगणना चल रहा है। 3 प्रमुख उम्मीदवारों की अगर बात करें तो बीजेपी से नीरज सिन्हा, जनसुराज से प्रशांत किशोर और आरजेडी से रेखा गुप्ता सहित 25 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करने वाला ये मतगणना केंद्र आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं। ये मतगणना केंद्र है, लेकिन उससे पहले थोड़ा फोर्स का डिप्लॉयमेंट दिखा देते हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और अब आप देखिए इस मतगणना केंद्र का बिहार विधानसभा उप निर्वाचन 2026 मतगणना केंद्र 182 बांकीपुर विधानसभा उप निर्वाचन 2026। ये केंद्र पूरी तरह से हाईटेक है। मतगणना की प्रक्रिया चल रही है। लगातार प्रक्रिया के तहत तमाम उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करने वाला ये जो केंद्र है वो काफी है, इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे जो समर्थक हैं, जो खास करके उम्मीदवारों के समर्थक हैं, वो भी डेरा डाले हुए हैं, नजर बनाए हुए हैं। अंदर में सीसीटीवी लगा दिया गया है ताकि यदि उम्मीदवार के समर्थक वहां बैठे तो वो देख सकेंगे क्या प्रक्रिया है। आप यहाँ खड़े हैं। हम अखिल भारतीय जनसंघ के प्रत्याशी के एजेंट हैं और चूंकि बहुत इलेक्शन हम लोग देखे, एजेंट का और प्रत्याशी का एक बार जो कार्ड बन जाता है उसके बाद फिर उनको मतगणना के लिए कार्ड अलग से नहीं बनता है, जहां तक मुझे जानकारी है। लेकिन ये लोग कहते हैं कि बनता है, इसलिए ये लोग जाने नहीं दे रहे हैं। पुराना कार्ड पे जाने नहीं। पुराना ही कार्ड अभिकर्ता का और प्रत्याशी का सिर्फ एक ही बार कार्ड बनता है। इन लोग का दोबारा ये पता नहीं नया नियम है क्या है। ऐसा कोई ग्रुप में सूचना भी नहीं है कि प्रत्याशी के लिए कार्ड बनेगा अंदर जाने के लिए या अभिकर्ता के लिए। वो जो काउंटिंग में जाते हैं उनके लिए बनता है, लेकिन इलेक्शन एजेंट का और प्रत्याशी का कभी नहीं बना है। इस तरह के चीजों का हवाला देकर रोक दिया गया है। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं। वजह बताई जा रही है सुरक्षा। सुरक्षा एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है और इसके मद्देनजर आप देख सकते हैं कि किस तरह से फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। और ये बोरिंग रोड की सड़क है। इस सड़क को करीब करीब 1 किलोमीटर तक पूरी तरह से सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है और हम तस्वीरों के जरिए इस मतगणना केंद्र की सुरक्षा को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से चप्पे चप्पे पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट है। पुलिस को इस बात की भी अंदेशा है कि यदि किसी समर्थक को कम मत मिले और उसके समर्थक यदि हंगामा करे तो उसके मद्देनजर वज्र वाहन लगा दिया गया है। राइट व्हीकल का इस्तेमाल किया गया है और एन कॉलेज के कनेक्टिंग जो सड़क है उसके चप्पे चप्पे पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। एक मतगणना केंद्र, लेकिन सुरक्षा वही जो आम चुनाव में देखने को मिलता है। कमोबेश आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं। आपको इस सड़क पे वज्र वाहन तो दिख ही रहे हैं, साथ में पुलिस फोर्स भी दिखाई दे रहे होंगे। और ये तमाम पुलिस फोर्स ये सुनिश्चित कर रहा है कि यदि मतगणना केंद्र पर किसी भी तरह की गड़बड़ी हुई तो उसके मद्देनजर एहतियात बरतने हैं, उपाय करने हैं। और कुल मिला के जो हालात है वो ये साफ तौर पे दर्शा रहा है कि इस बार सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था किया गया है। ये दूसरा गेट है जिस गेट से काउंटिंग की प्रक्रिया में कुछ लोगों की एंट्री हो रही है। इस गेट पर भी सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है और किस तरह से पूरी तरह से चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। तो आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ सड़क की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ये तमाम जवान ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि मतगणना केंद्र पर किसी भी तरह की अशांति न हो। सहयोगी कैमरामैन तारकेश्वर तिवारी के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।